हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आपके लिए फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और यह टॉपिक भी एग्जाम से संबंधित है, रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सीटेट हो या फिर एस्टेट हो। तो चलिए इसको देर ना करते हुए इसको लगाते हैं और इसको अपना बनाते हैं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। जो नए हमारे वीडियो पर वह कृपया करके लाइक कर लें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी हम खबरें डालें वो सबसे पहले आपके पास प्रोवाइड हो जाए। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं। इससे पहले की क्लास में हम 5-6 क्लास जो है पेडालॉजी का ले चुके हैं। उससे पहले में एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता चुके थे। उसके बाद फिर हम लेव वाइगोस्की के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम कल के वीडियो में है जो जीन पियाजे से संबंधित बताए थे, लेकिन उससे पहले जो बताए थे एनईपी बताए थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उसका कुछ टॉपिक है जो रह गया था टाइम अभाव के चलते, तो आज कर लीजिए। थोड़ा सा है, 2-4 टॉपिक इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सोचा कि इसे भी कर लिया जाए। एनईपी के अंतर्गत जो है 2020 में लाया गया था। अगर हमारे पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं एनईपी का, तो उसको देख लें, तब इसको ज्यादा तरीके से बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। तो एनईपी में हुआ था क्या, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 लाया गया था। राइट ऑफ, इसको कहा जाता है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी कहा जाता है, इसीलिए शॉर्ट में इसको कहा जाता है आरपीडीडब्ल्यू, अर्थात दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 में आया था। यही से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम कब लाया गया था। तो 2016 ईस्वी में आया गया था। इसमें कहा गया था कि यह समावेशी शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में कार्य करता है जहां समान और दिव्यांग बच्चे सभी एक साथ मिलजुल कर शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। इसीलिए इसको लाया गया था। अगर आप टीचर हैं, आप पढ़ाने के लिए क्लास में जा रहे हैं, आपसे पूछ देगा कि दिव्यांग बच्चे आपके क्लास में आ गए अध्ययन करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप उसको अलग क्लास में बैठाएंगे या फिर सम्मिलित रूप में बैठाएंगे, या उसे डांट कर भगा देंगे, या उसके गार्जियन को शिकायत करेंगे, या प्रिंसिपल को शिकायत कर दे? ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर बच्चे दिव्यांग है, वो आ गया है, तो जो सामान्य बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, वहीं पर उसको सम्मिलित करके बिना भेदभाव किए हुए उसे वही शिक्षा प्रोवाइड करना होगा जो अन्य विद्यार्थियों को दे रहे हैं। ऐसा प्रावधान लाया गया था 2016 ईस्वी में। इसे एनईपी 2020 के तहत कक्षा 1 से 5 तक, इसमें साथ साथ एनईपी में बताए थे कि कक्षा 1 से 5 तक जो बच्चे हैं उसमें अंग्रेजी को खत्म कर दिया गया है कि आप 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी से बच्चे हैं जो उतना विकास नहीं हो पाता है ना। ऐसा माना गया था एनईपी में। 5 क्लास से फिर शुरू हो जाएगा इंग्लिश, लेकिन फिलहाल क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा देना है, हिंदी में ही शिक्षा देना है। जिस क्षेत्र में आप पढ़ा रहे हैं उसी लैंग्वेज में शिक्षा देना है। इसीलिए एनईपी में त्रिस्तरीय भाषा को जोड़ा गया था, हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषा। लेकिन 5वां क्लास तक, यानी 4 तक है जो आप इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते। 5 क्लास से आपका हो जाएगा। तो 5 क्लास तक इसमें समझ लीजिए, 6 क्लास से होगा, माफ कीजिएगा, 1 से 5 तक अंग्रेजी तो छूना ही नहीं है। 5 से बाद होगा अंग्रेजी का, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इस स्थान पर मातृभाषा लाया गया। देखिए, अंग्रेजी के जगह पर क्या लाया गया था? मातृभाषा को लाया गया। एनईपी 2020 के तहत जो बच्चे का क्राइटेरिया रखा गया था कि कितने वर्ष इसके अंतर्गत शामिल किया जाए, ताकि उसको हम शिक्षा के लेवल तक ले जा सके, फ्री ऑफ कॉस्ट दे सके सरकार की नीति में। तो 3 से 18 वर्ष आयु के बच्चे को है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत लाया गया था। एनईपी के 4 स्तर भी बताया गया था। हम बताए थे एनईपी के 4 स्तर बहुत डिटेल से बताए थे कि 5+3+3+4। तो 5 में कितने वर्ष तक बच्चा रहेगा, उस सारी क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे। हमारा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें अगर पूछ देगा कि एनईपी के कितने स्तर में बांटा गया, 4, 5+3+3+4। अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनईपी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला राज्य था कर्नाटक। कर्नाटक सबसे पहले लागू किया एनईपी को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार थी।
ऐसे भी कहीं नहीं भी रहे तो फिर इसको लागू करना, क्योंकि यह वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया बहु शोध समझ कर यानी शोध करके समझा कर करके इसको बहुत बारीक तरह से लाया गया है यह शिक्षा नीति। तो इसमें चाहे किसी भी सरकार हो, भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, किसी के समय भी अगर आता तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता पब्लिक के लिए। तो ये सबसे पहले या कहां लाया गया था, तो ये कर्नाटक में लाया गया था। अगर दूसरी बार कहे कि दूसरा राज्य कौन सा था जो लागू किया था, तो मध्य प्रदेश था, और तीसरा जो राज्य था उत्तराखंड था। तो तीनों याद रखिएगा, कथन कारक में आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्रथम देश, दूसरा देश, तीसरा देश। प्रथम कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड। बिहार कहां गया? बिहार 2024 से 25 ईस्वी में लागू हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना। तो यहां से भी आप लोग जान लें। उसके बाद हमने आपको थंबल में, यूट्यूब के थंबल में लगा दिया है, लेव वाइगोस्की की क्लास कराएंगे आज। तो आज हम लेव वाइगोस्की की क्लास पे चर्चा करेंगे। ले फिलहाल ये टॉपिक थोड़ा छूट गया था, जिसके कारण से हम इसको इसी में ऐड कर दिए, आपके पास प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए अब क्लास में लेते हैं, हम लेव वाइगोस्की से स्टार्ट करते हैं। यह भी एक बहुत ही क्या थे, सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म जो हुआ था 5 नवंबर 1896 को रूस में हुआ था, और रूस का वह क्षेत्र जो अब बेलारूस के पार्ट में पड़ता है, बेलारूस में, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अगर यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा दे, लेव वाइगोस्की किस देश से संबंधित थे, तो रूस से संबंधित थे। यह रूसी दार्शनिक भी थे, विचारक भी थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे, मनोवैज्ञानिक भी थे। अगर हम इसके बात करें लेव वाइगोस्की की बात, तो लेव वाइगोस्की का कहना था बच्चों में जो विकास होता है वो सामाजिक संस्कृति के समावेशन के माध्यम से विकास होता है। लेकिन ठीक जीन पियाजे ने कहा था इसके उल्टा थे, अपोजिट में जीन पियाजे। इन दोनों में बनता नहीं था, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की, क्योंकि एक स्विट्जरलैंड के थे, यहाँ पर लिख दिए हम कि पियाजे जो थे वह स्विट्जरलैंड के थे और लेव वाइगोस्की जो थे कहाँ के थे, रूस के थे। और दोनों का जन्म जो हुआ था एक ही सन ईस्वी में हुआ था। देखिए कल भी वाला वीडियो में बताए थे कि इनका भी 1896 में हुआ था, उनका भी 1896, बट इनका जो हुआ था अगस्त महीने में हुआ था, इनका नवंबर महीने में हुआ था। लेकिन सन है जो एक ही है, 1896 में दोनों का जन्म सेम ही है, अलग अलग देशों में हुआ था। लेकिन दोनों में पटरी नहीं बैठता था, क्योंकि दोनों एक ही साथ पढ़ते थे, इसीलिए दोनों एक्सपेरिमेंट करते थे। ये कहते थे कि बच्चों जो है, यानी लेव वाइगोस्की का कहना था कि बच्चों में विकास जो होता है उसके क्रम बढ़ने के क्रम में होता है। जैसे जैसे बच्चा है जो बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसकी संज्ञानात्मक विकास होती जाती है। लेकिन लेव वाइगोस्की कहा नहीं, हम नहीं मानते, वैसे नहीं विकास होता है। बोला कैसे होता है? तो देखिए बच्चों में विकास जो होता है वह सामाजिक प्रवृत्ति के अंतर्गत होता है, बाहरी दुनिया से कनेक्ट होता है, वातावरण में जाता है, वहां पर सीखता है, उस लेवल से उसका विकास होता है। तो दोनों में बहस हुआ, बहुत बहस हुआ, और अंततः सब अपने अपने जगह पर ठीक ही रहे। आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और पढ़ते हैं। अपने हिसाब से दोनों अपने अपने जगहों पर ठीक थे, लेकिन दोनों में मतभेद होता रहता था। एक काम करते थे तो उसको समझ में आता था कि नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये गलत है। लेकिन दोनों का सिद्धांत हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो फिर से देख लीजिए, जीन पियाजे का कहना था, पियाजे कहा करते थे कि बच्चों में जो विकास होता है सबसे पहले विचार आता है बच्चों में, उसके बाद भाषा का ज्ञान होता है। लेकिन वही अगर वाइगोस्की के बारे में हम कहें तो वाइगोस्की उल्टा थे, उसका कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, बच्चा में सबसे पहले भाषा आता है, उसके बाद है जो विकास होता है। तो दोनों बात याद रखना है कि विचार और प्लस भाषा। यानी पियाजे का कहना था कि पहले विचार बच्चों में आता है, उसके बाद भाषा का ज्ञान होता है उनको। तो ये पियाजे ने कहा था। ऐसे भी ट्रिक से याद रख लें, यहाँ बी है तो यहाँ पी है, पियाजे। विचार वाला रहे तो पियाजे, लेकिन भा से शुरू रहे, पहले भाषा आया फिर विचार आया, तो ये हो जाएगा वाइगोस्की। जैसे बा, तो यहाँ भा है यहाँ बा है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। यहां से क्वेश्चन उठा देते हैं।
अगर इसमें बात करें इनके, हम जो आज टॉपिक लाए हैं अब लेव वाइगोस्की, उनके कथन अब सुनिए। उनका कहना था कि सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास का सिद्धांत बच्चों में विकसित होता है समाज से, तो इसीलिए इसको सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास का सिद्धांत का जनक कहा जाता है लेव वाइगोस्की का। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। यथार्थ ऐसे पूछ सकता है कि बताएं कि संस्कृति एवं सामाजिक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है, किसने दिया, या इनका जनक कौन है, तो लेव वाइगोस्की था। तो आशा करते हैं छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसको और थोड़ा सा टॉपिक है, इसको हम मिटा करके तुरंत आपके साथ प्रोवाइड करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहेंगे वीडियो में। एक बार फिर देख लीजिए, लेव वाइगोस्की के बारे में हम बताने वाले थे, उससे पहले हम एनईपी के बारे में कुछ टॉपिक छूट गया था, उसके बारे में। दिव्यांग अधिकार अधिनियम जो आया था 2016 में आता है, जिसको शॉर्ट में RPWD करते हैं, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी होता है इसका फुल फॉर्म। यह समावेशी शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके व्यवस्था के रूप में कार्य किया जाता है, मतलब समान और दिव्यांग बच्चे एक ही साथ में पढ़ते हैं। एनईपी के अंतर्गत कहा गया था कि कक्षा 1 से 5 तक के अंग्रेजी भाषा को समाप्त कर दिया जाए, उसकी जगह पर है क्षेत्रीय भाषा को लाया गया, मातृभाषा को लाया गया। एनईपी 2020 के तहत बच्चों का आयु कितना रखा गया था, 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत रखा गया। एनईपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, तो कर्नाटक है। दूसरा राज्य जो था मध्य प्रदेश, और तीसरा जो था उत्तराखंड। एनईपी कितने स्तर में बटा हुआ था, 4 स्तरों में बटा हुआ था, 5+3+3+4 में। बस सबकी चर्चा कर चुके हैं हम अगले क्लास में, पीछे वाले क्लास में। अब है वाइगोस्की के बारे में हम, उससे पहले है जो बिहार के बारे में देख लिया। बिहार में 2024 से 25 ईस्वी में, 2024 से 25 में है लागू हो जाएगा एनईपी 2020। अब है लेव वाइगोस्की के बारे में जानिए। इनका जन्म जो हुआ था 5 नवंबर 1896 ईस्वी को रूस में हुआ था। बेलारूस में पड़ता है वो जगह। यह रूसी दार्शनिक भी था, विचारक और साइकोलॉजिस्ट थे। पियाजे कहते थे कि बच्चों में विकास उम्र के अनुसार होता है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसकी संज्ञान बढ़ते जाती है, कथन था पियाजे का। लेकिन वही वाइगोस्की का कहना था कि नहीं, बच्चों में विकास समाज के अंतःक्रिया से होता है। ये बात याद रखिएगा, दोनों अलग अलग विचार दिए थे। एक कहा था सामाजिक संस्कृति जहां पर आ जाए वो आप तुरंत आंसर मारेंगे लेव वाइगोस्की। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़ा होते हैं उसमें है जो संज्ञानात्मक विकास होता है तब पियाजे मारेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया था, पियाजे के बारे में बताए थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, और लेव वाइगोस्की रूस के रहने वाले थे। उनका कहना था, किनका कहना था, पियाजे का कहना था कि बच्चों में विकास जो होता है पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आता है। लेकिन लेव वाइगोस्की का कहना था नहीं, बच्चों में सबसे पहले भाषा आता है तब विकास होता है। तो ये दोनों बात याद रखना है। इसीलिए सामाजिक संस्कृति का जन्मदाता या सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत लेव वाइगोस्की से जाना जाता है। तो ये आपको याद हो गया होगा। इसी के तहत हम दूसरे टॉपिक की बात चर्चा करेंगे। इसी में थोड़ा सा और टॉपिक है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, हम लेव वाइगोस्की के बारे में बता रहे हैं, तो इसके सिद्धांत देखिए कौन कौन से, जहां आपके वर्ड आ जाए देख लीजिए। लेव वाइगोस्की, लेव वाइगोत्स्की, इसी का सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें है जो आप देख लीजिए, बच्चों में विकास, बच्चों में जो विकास होता है एक अंतःक्रिया से होता है, सामाजिक प्रेरणा से होता है, सामाजिक संस्कृति से होता है, तब आ जाएगा लेव वाइगोस्की। इन्होंने कहा था, एक शब्द दिया था, पाड़, पाड़, मचान, है ना, स्कैप फोल्डिंग, स्कैप फोल्डिंग, उसके बाद है परस्पर, परस्पर सहयोग, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, 1 2 3 4 5 और 6, ये सभी वर्ड जहां पर आ जाए, है ना, पाड़ या फिर वयस्क भी आ जाए, वयस्क,
वयस्क, समवयस्क, समवयस्क, अंतःक्रिया, अंतःक्रिया, सहयोग, परस्पर, ये सभी जो बातें कहा था, जहां भी ये वर्ड आपको क्वेश्चन में नजर आ जाए, आंसर आपका क्या हो जाएगा, लेव वाइगोस्की हो जाएगा। इन्होंने एक स्केप फोल्डिंग दिया था, स्केप फोल्डिंग के बारे में समझिए। स्केप फोल्डिंग का मतलब होता है कि वह वयस्क जो दूसरों को जो है हेल्प करता है, हेल्प करने के लिए एक सलाह देता है कि आप यह काम करेंगे तो आपके लिए यह बेनिफिट होगा, उसी को कहा जाता है स्केप फोल्डिंग। और स्केप फोल्डिंग का मतलब होता है पाड़, पाड़ होता है, ढांचा होता है, ढांचा होता है, या फिर इसको मचान भी कह सकते हैं, मचान। जैसे मान लिया जाए कोई खेत है और खेत में फसल लगा हुआ है, खेत में फसल लगने के फलस्वरूप मान लीजिए भुट्टा का फसल लगाया, मकई का लगाया, मकई का हो गया, दाना आ गया उसके पौधे में। अब है जो पक्षी जो क्या करने लगे, आया कर दाना को चुगने लगे। तो इसका किसान है जो कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था कि हम क्या करें। तो एक आदमी ने इनको सलाह दिया कि आप यहाँ पर, आपका खेत इस एरिया में इतना दूर खेत है, कहीं खेत में जा करके आप मचान दे दीजिए। क्या कीजिए, मचान दे दीजिए, और इस पर बैठ कर करके एक डंडा से एक घंटी में टक्कर मारिए, उसकी आवाज सुनकर जो भी पक्षी आएगा दाना चुगने के लिए वो क्या हो जाएगा, फुर हो जाएगा। तो वो व्यस्त आदमी ने उनको सलाह दिया क्या बनाने के लिए, मचान बनाने के। तो इसी को कहा जाता है पाड़, कहा जाता है पाड़ कहिए, मचान कहिए, ढांचा कहिए। और ये सिद्धांत संबंधित है किससे, लेव वाइगोस्की से। तो तत्काल में जो व्यस्त किसी को हेल्प करता है, मदद करता है, सलाह देता है, वही शब्द कहलाता है एस्केप फोल्डिंग कहलाता है। तो इसके अंतर्गत इतने सारे शब्द है जो लेव वाइगोस्की के विचारधारा से प्रेरित है। जहां पर भी ये शब्द आ जाए, आपको क्वेश्चन में दिखाई पड़ जाए, पाड़, मचान, स्केप फोल्डिंग, परस्पर सहयोग, व्यस्क है ना, समव्यस्क, अंतःक्रिया, ढांचा, तो ये सभी है जो लेव वाइगोस्की से संबंधित। या फिर सामाजिक संस्कृति, एक लिख लीजिए, सामाजिक, सामाजिक संस्कृति, संस्कृति तो लिखे हुए कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये सभी वर्ड किससे संबंधित है, ये संबंधित है लेव वाइगोस्की से। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये सभी चीज समझ में आ गया होगा, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत। क्योंकि लेव वाइगोस्की और फिर जीन पियाजे में कभी भी मेल मिलाप नहीं रहता था, उनके थ्योरी को लेकर दोनों आपस में टसल रहते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। एक टॉपिक आपका एक और बच गया है, अभी बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन एक और जो है पूछा जाता है, तीन गो के संबंध में, तीन साइकोलॉजिस्ट के संबंध में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है, हमेशा देखने को मिलता है। एक तो बताए थे पियाजे, दूसरा है लेव वाइगोस्की, और एक तीसरा आपका दिया हुआ है कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग इसके कल वाले क्लास में हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे अच्छी तरह से, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे चलिए आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेते रहेंगे इसको। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप क्वेश्चन बनाकर देखिए। देखिए क्वेश्चन आपका है जैसे, लेव वाइगोस्की के अनुसार, लेव वाइगोस्की गोस्की के अनुसार बच्चों में विकास का कारण है, विकास का कारण है, कारण है। क्वेश्चन नंबर दे देगा, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर ए, बी, सी करके दे देगा, सी और डी। एक में है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया। दूसरा है नैतिक, नैतिक अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया। तीसरा है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। और
है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देख लीजिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहे बच्चों में विकास का कारण क्या है, तो उन्हें क्या कहा था, सामाजिक अन्योन्य क्रिया के माध्यम से। तो सामाजिक संस्कृति जब भी आएगा तो समझ जाना कि वो क्या है, किससे संबंधित है, लेव वाइगोत्स्की से सिद्धांत से संबंधित है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके आपसे उम्मीद करते हैं हम कि कृपया करके आप थोड़ा सा चैनल को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। जब भी हम कोई भी वीडियो डालें, चाहे इतिहास हो या फिर स्टेट हो, सीटेट हो, सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं आगे की क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।